श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भगवत वाणी भगवत गीता की, सेंट्रल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, समस्त भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी टू द असेंबल्ड डिवोटी, ऑल ग्लोरी श्री गुरु श्री गौरांग, ऑल ग्लोरी श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु वंदना। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये रिमोट आ गया ना। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वैदिक शास्त्र उनके चित्त का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन आचार्य वृंद की। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो ये भक्त आगे बैठे हैं इनको उठना होगा, अभी गुरु महाराज आएंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा यहाँ जगह बनाइए। प्लीज़ यहाँ मत बैठिए, पीछे हो जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जितने भी मंदिर के भक्त हैं वो रेलिंग के उस तरफ चले जाएं ताकि यहाँ पर आसानी से जगह से हो जाए, बैठ पाएं। तो इस तरफ से आप लोग जा सकते हैं जो भी मंदिर के भक्त हैं, और बाकी भक्त थोड़ा आगे आ जाएंगे। फिर तो जितने भी मंदिर के भक्त हैं, निवासी भक्त हैं, वो सब रेलिंग के उस तरफ चले जाएं जल्दी से जल्दी। और ये जो कॉर्नर है जहाँ पर रेलिंग का गेट एंट्री है वहाँ पर जगह दे दें, वहाँ पर नहीं बैठें। वहाँ पर गुरु महाराज वहाँ से आने वाले हैं। ये जो रेलिंग का गेट एंट्री है वहाँ पर स्थान दे दें, वहाँ पर कोई बैठे नहीं। और अपने अपने सब मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। नहीं कर सकते साइलेंट कर लीजिए, कम अच्छा है। प्लीज़ सब लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख लीजिए। हरे कृष्ण। जो मंदिर के निवासी भक्त हैं वो रेलिंग के उस तरफ बैठेंगे। पीबीटी और ब्रह्मचारी, पीबीटी वाले भक्त और ब्रह्मचारी भक्त, उनके लिए बोला गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दोनों हाथ उठाएंगे सब लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुम्हारे बीच में परम पूजनीय गोपाल किंग गोस्वामी महाराज जी पधार चुके हैं। हम सब उनका हृदय से स्वागत करते हैं और सब से अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए रखेंगे, अपना जो मोबाइल फोन है साइलेंट पर रखेंगे और कोई शोर नहीं मचाएगा। आंखों से महाराज जी का दर्शन करेंगे और कानों से उच्चारण करेंगे। तो आप सभी भक्तों का हम हृदय से स्वागत करते हैं संडे के इस लव फीस्ट में। ये जो कार्यक्रम है संडे का, प्रभुपाद जी चाहते थे कि संडे के दिन सब भक्त लोग आए, कांग्रेगेशन ड्यूटीज। तो आप सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज बंशी में जो हमारा मंदिर है वहाँ छोटी गोविंद मूर्तियों की स्थापना हो रही है, तो उस इलाके में हम ज़्यादा भक्तों को नहीं निमंत्रण दे सकते, तो मुझे वहाँ जाना है क्लास। ये साल दिल्ली में पानी की कमी नहीं होगी। जय राम कुंज बिहारी जय राम कुंज बिहारी। गोपी जन
हरे गोपी जाना वाला वरधारी जय यादव भव जगहारी जय राधव नव जगहारी सोननंदन भज जनरंजन सोननंदन भज जनरंजन जमुना तीरा मन चार यमुना तीरा मन चार जय राम यदुहार जय राम जगहार गोपी जन माया भाई गोपी जन माया भाई सोननंदन भज जनरंजन सोननंदन भज जनरंजन यमुना तीरा मन चार जय राधव नव यदुहार गोपी जन वाला वरधारी सोननंदन भज जनरंजन यमुना तीरा मन चार मन चार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिव सरी गो भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिव सरी गो भक्तवृंद
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha Pada, Radha Pada, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. ओम सपारी गोविंद सदस्य भक्ति सोमेश्वर बाबा महाराज के श्री श्री गौरताय के श्री श्री राधा पारसाली ललिता विशाखा की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान हरे कृष्णा और गौरेश्वरी समन्वय और श्री गुरु हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत। हमें 9:30 बजे निकलना है पंचकुला के लिए। तो आज हम आपको भागवतम के 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33 श्लोक पढ़ेंगे। आपने गजेंद्र का नाम सुना है? गजेंद्र के श्लोक हरे कृष्ण। यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोऽर्गात् प्रचंड वेगादभिधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात्
नामृत्यु प्रधावतरन्नमत्तमे मही या कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोर्गात् प्रचण्डवेगादभिधावतो वृषम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया नामृत्यु प्रधावतरन्नं तमे मही या कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोर्गात् प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया नामृत्युप्रधावतरन्न तमे मही हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ। यह जो श्री भगवान कश्चन कोई ईशः परम नियंता बलिना अत्यंत शक्तिशाली अंतक उर्गात मृत्यु लाने वाले काल रूपी विशाल सर्प से प्रचंड वेगात अत्यंत भयानक बल से अभिधावत पीछा करता हुआ भृशम निरंतर हर घड़ी भीतम मृत्यु से डरा हुआ प्रपन्नम शरणागत श्री भगवान के परिपाति रक्षा करता है यत भयात जिस भगवान के डर से मृत्यु साक्षात मृत्यु प्रधावती भाग जाती है अरणम हर एक के वास्तविक आश्रय तम उनकी ई मही मैं शरण लेता हूँ। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली है। अतएव यद्यपि सनातन काल रूपी सर्प भयावह वेग से निरंतर हर किसी का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्धत है, तथापि इस सर्प से भयभीत होकर श्री भगवान की शरण में जाता है तो श्री भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि श्री भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय है। तात्पर्य। जो बुद्धिमान है वह समझता है कि सबके ऊपर एक महान तथा परम सत्ता है। यह महान सत्ता निर्दोष व्यक्तियों को उत्पातों से बचाने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होती है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। श्री भगवान दो कारणों से दुष्टों का संहार करने तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। गजेंद्र ने इनकी ही शरण में जाने का निर्णय लिया। यह बुद्धिमानी है। मनुष्य को उन महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना चाहिए और उनके शरणागत हो जाना चाहिए। श्री भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमें यह उपदेश देने आते हैं कि किस तरह सुखी रहा जाए। केवल मूर्ख तथा धूर्त लोग ही बुद्धि का उपयोग करते हुए इस परम सत्ता परम पुरुष को नहीं देख पाते।
सूत्री मंत्र तैतरीय उपनिषद में कहा गया है, भीषास्मात् वातः पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्मात् अग्निश्चंद्रश्च मृत्यु धावति पश्चिम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भय से ही वायु बहती है, सूर्य उष्मा तथा प्रकाश का वितरण करता है और मृत्यु हर एक का पीछा करती है। इस प्रकार एक परम नियंता है, जैसा कि भगवद गीता में से पुष्टि होती है, मया दक्षेन प्रकृति सृजते सचराचरम। यह भौतिक जगत परम नियंता के कारण ही इतनी अच्छी तरह कार्य कर रहा है। अतएव कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि किसी परम नियंता का अस्तित्व है। यही नहीं, यह परम नियंता साक्षात श्री कृष्ण के रूप में, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में तथा भगवान श्री रामचंद्र के रूप में उपदेश देने तथा अपने उदाहरण से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाने की विधि बताने के लिए प्रकट होते हैं। फिर भी जो लोग अधम है, दुष्कृति, वे उनकी शरण में नहीं जाते। न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं, मृत्यु सर्व रहस्याहम, मैं मृत्यु सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। अतः मृत्यु वह प्रतिनिधि है जो भौतिक देह धारण करने वाले प्रत्येक जीव से सब कुछ छीन लेती है। यह कोई नहीं कह सकता मैं मृत्यु से नहीं डरता, यह झूठा प्रस्ताव है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है वह मृत्यु से बच सकता है। कोई यह तर्क कर सकता है क्या भक्त नहीं मरता? इसका उत्तर यह है कि निश्चित रूप से भक्त को शरीर त्यागना होगा, क्योंकि शरीर भौतिक है। किंतु अंतर यह है कि जो श्री कृष्ण की शरण में पूर्ण रूप से जाता है और उनके द्वारा रक्षित होता है, उसका वर्तमान शरीर अंतिम शरीर होता है। उसे फिर से भौतिक शरीर धारण करके मृत्यु के अधीन नहीं होना होता। भगवद गीता में इसका आश्वासन दिया गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भक्त अपना शरीर त्यागने के बाद भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करता, अपितु वह भगवधाम वापस जाता है। हम सदा संकट में रहते हैं, क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गजेंद्र ही मृत्यु से भयभीत था। हर एक को मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति काल रूपी घड़ियाल द्वारा पकड़ा जाता है और किसी भी क्षण मर सकता है। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए और भौतिक संसार के जीवन संघर्ष से बचा जाए, जिसमें मनुष्य को बारंबार जन्म लेना और मरना पड़ता है। इसी ज्ञान तक पहुंचना जीवन का चरम लक्ष्य है। अनुवाद पीछे दोहरा सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली है। अतएव यद्यपि सनातन काल रूपी सर्प भयावह वेग से निरंतर हर किसी का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्धत है, तथापि जो इस सर्प से भयभीत होकर श्री भगवान की शरण में जाता है, तो श्री भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि श्री भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय है। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर्मिलितं श्री चैतन्य मनोवेशं स्थापितं भूतले स्वयं रूपावतारम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस श्लोक का उच्चारण गजेंद्र कर रहे हैं।
और प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस श्लोक पर बहुत ही महत्वपूर्ण था। आपको पीछे सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में इस श्लोक उच्चारण गजेंद्र कर रहे हैं। गजेंद्र कौन थे? हाथियों के राजा। आप इस भागवत में पढ़ते हो कि एक पहाड़ है, इसका नाम है श्रीकुता। ये जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई आप मानोगे नहीं, ये 80,000 मील, 80,000 miles above the mountain, and this is also the breadth of the mountain. 80,000 miles by 80,000 miles. Can you imagine that? If you reveal this to the modern day scientists, they will say, mythology, impossible. The Bhagavatam gives us information on what scientists can never discover. ये जो पहाड़ है, त्रिकुटा पहाड़ है, वो उसके नीचे बहुत से सागर हैं, दरिया है और बड़े बड़े सागर हैं। कई एक सागर में दूध का पानी की वजह दूध है, किसी और में पानी की वजह सोना है, चांदी है। तो ये बहुत खूबसूरत पहाड़ था। और इस पहाड़ में, पहाड़ के नीचे बेसमेंट में एक खूबसूरत तालाब भी था। माउंटेन, माउंटेन ब्यूटीफुल गार्डन। और इन बगीचों में एक स्थान था जो सबसे सुंदर बगीचा था, जो था किसके लिए? गजेंद्र के लिए। गजेंद्र कौन थे? गजेंद्र हैं हाथी। हरे कृष्ण। पूर्व जन्म में वो थे महाराज इंद्रदुम्ना। महाराज इंद्रदुम्ना एक दिन घर वगैरह छोड़कर जंगल में गए थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। वो चिंतन इतनी गहराई से कर रहे थे कि एक मुनि, जिसका नाम था अगस्त्य, अगस्त्य मुनि, उनको उनके आश्रम में आया। तो जब शत्रु भी आए, हमें स्वागत करना चाहिए। परीक्षित महाराज भी पानी की खोज में एक कुटिया में पहुँचे थे, और क्योंकि वहाँ सिमिक ऋषि ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उन्हें भी क्रोध आया और उन्होंने मुझे शाम को हार के रूप में चढ़ा दिया। तो उसी प्रकार अगस्त्य मुनि तो वो आया महाराज इंद्रदुम्ना के आश्रम में, तो महाराज इंद्रदुम्ना को उनका स्वागत करना चाहिए था, या भोजन से, प्रसाद से, या पानी से, या मीठे शब्दों से। तो अगस्त्य मुनि ने देखा, उधर आए थे अपने शिष्यों के साथ, और इंद्रदुम्ना महाराज ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। जब देखा भी नहीं तो अगस्त्य मुनि को बहुत क्रोध आया, तुम हाथी जैसे हो, यहाँ एक महान संत आया है तुम्हारे आश्रम में और तुम उनकी तरफ देखते भी नहीं, कुछ शब्द भी नहीं बोलते, समझ तुम हाथी बन जाओ। और महाराज इंद्रदुम्ना मर गए क्या? हाथी। ऐसे मुझे भी ऊंची कोटि के भक्त थे, उनके श्राप के द्वारा। आज के मात्रा में आप इसको श्राप दो, शायद ही उसका कुछ असर हो। तो कई बार हो गए, आई कर्स यू, तो कर्स हैज नो इफेक्ट। और प्राचीन समय में इन ऋषि मुनि के पास बहुत सी दिव्य शक्ति थी। तो अगस्त्य मुनि ने इंद्रदुम्ना महाराज को श्राप दे दिया, तो मन जाओ क्या? हाथी। तो जिस प्रकार का देह प्राप्त होता है उसी प्रकार का कार्यक्रम हम करते हैं। तो गजेंद्र की कई पत्नियां थी, और अपनी पत्नियों के साथ क्या करता था, वो सुंदर बगीचे में
जो एक महान विशाल पहाड़ में के नीचे था, वहाँ अपने पत्नियों के साथ खेलता था। उनको अपने ट्रंक से पानी लेकर अपनी पत्नियों को नहलाता था। वो जुड़ा हुआ था इंद्र तिपली के कार्य में। तो वो जब वो उस तालाब में थे तो एक था क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का क्या कहते, मगरमच्छ। और मगरमच्छ ने देखा ये कौन है, ये हाथियों का राजा, हाथियों का नेता, ये खेल रहा है लड़के पत्नियों के साथ। मैंने कहा मुझे उनको शिक्षा देने दो। उन्होंने अपने मुंह में जो हाथी का पाँव था वो पकड़ लिया। अभी आप कहोगे हाथी तो इतना बड़ा जानवर है, मगरमच्छ तो छोटा है। एलिफेंट इज सो बिग, द क्रोकोडाइल इज सो स्मॉल। तो जब मगरमच्छ ने हाथी के पाँव को अपने मुंह में डाल लिया तो हाथी जो था बहुत दर्द हुई उसे, बहुत दर्द। हाथी ने प्रयास किया अपने पाँव को मगरमच्छ के मुंह से निकालने के लिए, बहुत बल लगाया पर सब नहीं हुआ। तो ये जो लीला है ये 1000 सालों की लग भी थी। 1000 साल के लिए हाथी ने प्रयास किया अपने पाँव को मगरमच्छ के मुंह से निकालने के लिए, तो वो असफल था। और हाथी दिन पे दिन कमज़ोर होते जा रहा था। हाथी कमज़ोर क्यों हो रहा था? हाथी के लिए ये विदेशी स्थान था युद्ध का। हाथी है जानवर जो रहता है किस पर, पृथ्वी पर। और ये जो क्रोकोडाइल है ये रहता है पानी में। तो क्या परिणाम हुआ? ये हुआ कि हाथी दिन पे दिन कमज़ोर होते गया। अगर आप कुछ खाओ नहीं तो कमज़ोर भी हो गए, आपकी बुद्धि भी ठीक नहीं चलेगी। तो ये हाथी का क्या हुआ, उसकी बुद्धि भी कमज़ोर होते गई, उसका शरीर भी कमज़ोर होते गया। और ये क्रोकोडाइल ये दिन पे दिन ज़्यादा बलवान बनते गया। दिन पे दिन ये क्रोकोडाइल किधर का जानवर, जल का जानवर। तो इस विषय पर हमारे जो महान आचार्य है उन्होंने कहा है, इसी प्रकार जब हम भौतिक कार्य में जुड़ते हैं, ये हमारे लिए क्या है, विदेशी स्थान। वास्तविकता में in reality we should all be engaged in spiritual activity. हम सबको जुड़ना चाहिए किस में, आध्यात्मिक कार्य में। और अगर हम आध्यात्मिक कार्य में नहीं जुड़े तो चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, you will never be satisfied. तो लोग सोचते हैं कि हम भौतिक कार्य में जुड़कर संतुष्ट होंगे, पर कोई संतुष्ट है इस पृथ्वी पर? Is anyone really happy? No. तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी हाथी के समान अगर विदेशी स्थान में रहेंगे तो चाहे आप हजारों सालों तक जियो, आप संतुष्टता प्राप्त नहीं कर सकोगे। और अगर हम आध्यात्मिक कार्य में जुड़े तो क्या परिणाम होगा? यू विल बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। नहीं शरीर हो गया। तो ये गजेंद्र बहुत ही दुखी था, इमेंस पेन। और इस स्थिति में और जो देवता थे वो इस लीला को देख रहे थे। देवता वर वॉचिंग हाउ Gajendra the elephant was trying to take his legs out of the mouth, and how he was not succeeding. देवता भी हंस रहे थे, ये इतना बड़ा हाथी, ये क्रोकोडाइल मगरमच्छ के मुंह से हाथी को नहीं, पैरों को नहीं निकाल पाया।
जब हम कठिन स्थिति में होते तो क्या पैदा बोला, हमारे गीता में कहते हैं चाहते विधान जानते हम, 4 प्रकार के व्यक्ति, वही 4 कारण वाले व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं। और ये 4 प्रकार के व्यक्ति चाहते विधान जानते हम, वन वॉन्ट्स मनी, ये तो आप दिल्ली वालों को नहीं चाहिए, क्यों चाहिए? और जो दुखी है, रोगी है, पीड़ित, तो गुजेंद्र इस कठिन स्थिति में था, मृत्यु वो सोच रहा था अब मैं मरने वाला हूँ। तो उस स्थिति में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको याद हो गया वो स्तुतियाँ जिनके द्वारा भगवान गुणगान कर रहा था। आखिर विजेंद्र क्या था, विजेंद्र पूर्व जन्म में महाराज इंद्रदुम्ना थे, और महाराज इंद्रदुम्ना के रूप में भगवान के बहुत ही ऊंचे कोटि के भक्त थे। उनके तो उन्होंने सुंदर स्तुतियों द्वारा भगवान का गुणगान किया था। तो गजेंद्र को याद था ये जो स्तुतियाँ जिसके द्वारा भगवान का गुणगान करते हैं। तो इस गुणगान करते हुए while glorifying the Supreme Lord, Gajendra spoke as follows. तो परम भगवान है वो हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। God cannot be known to everyone. God reserves the right to be known to whom? Only his devotee. तो गीता में क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम परम तोयम यो में भक्ति प्रयोजक। अगर तुम प्रेम और भक्ति के साथ प्रेम के साथ उसी का पत्ता या जल भी अर्पण करोगे मैं उसे स्वीकार होगा। और गीता का निचोड़ अंतिम आदेश क्या है, सर्वधर्मां परित्यज्य मां तम सर्व पापे भयो मोक्षं भजा। सधर्म को छोड़कर ईश्वर में हो। तो जो व्यक्ति भगवान की शिक्षा का पालन कर रहे हैं, भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा जो भक्त है कभी भी नष्ट नहीं होगा। हे अर्जुन, तुम सारे विश्व को ये सूचना दो। क्या सूचना? मेरा जो भक्त है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। भगवान खुद कह सकते थे, स्मृति वो कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को कहा। तो अर्जुन ने कहा तो भगवान का भक्त है उसकी सुरक्षा होती है। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो, जो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है वो ये नहीं कहेगा मेरे विचार से ये अच्छी वस्तु है, और कोई किसी फिल्मी कलाकार क्रिकेट स्टार को 4-5 करोड़ देंगे ये कहने के लिए अच्छा माल है। उसी प्रकार ये टेक्निक शायद उन्हें गीता द्वारा प्राप्त हुआ है। तो गजेंद्र को याद आ गया उसकी सुंदर स्तुति। तो गजेंद्र कह रहे हैं भगवान को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। Everyone cannot know God. If you want to understand God, तो क्या करने की आवश्यकता है? भक्ति योग। तो यहाँ कह रहे हैं It's really not known to everyone. He is very powerful and influential. परम भगवान जो है सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। भगवान शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Who has 6 opulences to an unlimited decay. What are the 6 opulences? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान प्रज्ञापशैव सन्नभागायते। 6 गुण असीम मात्रा में प्राप्त है। क्या है? ऐश्वर्य समग्र, सबसे खूबसूरत, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा वीर, सबसे ज़्यादा त्यागी और ज्ञानी। और तो जिसमें 6 प्रकार के गुण एक साथ हो। भौतिक समाज में आप देखोगे एक व्यक्ति मान लो बिल गेट्स है कोई भी,
विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है, पर वो सबसे खूबसूरत नहीं हो, पर जिसमें 6 गुण ऐसी मात्रा में वो उसे कहते हैं भगवान। तो गजेंद्र कह रहे हैं कि परम भगवान को हर व्यक्ति नहीं जान सकता, पर जो भगवान कौन है, शक्तिमान है और सबसे प्रभावशाली है। तो समय जो है वो हर व्यक्ति को नष्ट कर देता है। गीता में भगवान कहते हैं टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। आपने खूबसूरत मकान बनाया है, वो खूबसूरत मकान कब तक रहेगा? हमेशा के लिए? समय के साथ पुराना हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, आपको टूटना तोड़ना पड़ेगा। आज आप बहुत खूबसूरत हो, आपका कंठ बड़ा मधुर है, पर ये खूबसूरती कब तक रहेगी? हमेशा? तो समय जो है हर चीज़ को नष्ट कर देता है। इसलिए शास्त्रों का निर्णय यह है टाइम शुड बी यूज वाइजली, नॉट अ मिनट शुड बी वेस्टेड। एक पल का भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय क्या है? भगवान का प्रतिनिधि। नास्तिक व्यक्ति कहता है आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं विश्वास नहीं करता भगवान में, तो वो मुझे भगवान का दर्शन कब मिलता है? मृत्यु के समय। ये फेसेस गॉड थ्रू द मीडियम ऑफ डेथ। मृत्यु के माध्यम से वो भगवान को देखता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो परम भगवान है उनसे समय भी है क्या? उनका प्रतिनिधि। और हर व्यक्ति जो है किसी को मृत्यु का भय है, मृत्यु का भय। पापा जी तात्पर्य में कह रहे हैं सब व्यक्ति को मृत्यु का भय है। तो परम भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान, ये इज द मोस्ट पावरफुल। और जो देवता है वो क्या कहते हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद राधे राधे गोविंद। एक ईश्वर है, एक है परमेश्वर। जिस समय गजेंद्र का पैर इस मगरमच्छ के मुंह में था तो सारे देवता, शिव जी, इंद्र जी, ब्रह्मा जी इस युद्ध, इस लीला को देख रहे थे। और देवता सोच रहे थे गजेंद्र हमें मांगेगा सहयोग के लिए, गजेंद्र विल आस्क अस फॉर हेल्प। पर गजेंद्र सीधा गए किसके पास? परम भगवान के पास। गजेंद्र को याद था देवताओं से ऊपर कौन है? परम भगवान। कम बुद्धि के लोग कहते हैं सारे भगवान एक है, किसी भगवान को भी अपनाओ एक ही परिणाम होगा। पर शास्त्र क्या कहता है? श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं क्या? दिव्य ज्ञान। और भगवान में किसी प्रकार की कमी नहीं, टूटी नहीं। तो जो देवता थे वो देख रहे थे कि गजेंद्र बड़ी कठिन स्थिति में है, आंसू बह रहे हैं उसकी आंखों से, इतना दर्द है। और देवता सोचे थे ही विल आस्क अस फॉर हेल्प। तो गजेंद्र को याद था पूर्व जन्म की भक्ति के कारण ही परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इंद्र ने सीधा इंद्र के भगवान के पास पहुँचे और बड़ी सुंदर स्तुतियों द्वारा भगवान का गुणगान करें। ऐसे अगले 2 अध्यायों में अगर आप पढ़ो आप देखोगे कि गजेंद्र बहुत सुंदर स्तुतियों के द्वारा ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। तो गजेंद्र क्या कह रहे हैं कि जो समय है वो हर चीज़ को नष्ट कर देता है, और जो मृत्यु है उसका भय सबको है। पर जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है भगवान क्या करते हैं? और की सुरक्षा करते हैं। आप कहोगे तुम भक्त बन गए हो, तुम मरोगे नहीं, हाँ ना, तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम्हें रोग पीड़ा नहीं सताएगी,
तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। चाहे भक्त हो भक्त हो, प्रकृति के कष्ट सबको भुगतने पड़ते हैं। भक्त कभी ये नहीं कहता वाई डिड यू डू दिस टू मी। उल्टा भक्त ये सोचता है मेरे पापों के परिणाम के अनुसार मुझे 1000 गुना ज़्यादा गहरा कष्ट भुगतना चाहिए। लॉर्ड इज सो काइंड, ये मैंने मारी थी। अगर कोई सफलता प्राप्त हो तो हम कहते हैं मेरे परिश्रम से ये नतीजा प्राप्त हुआ है। भक्त सोच कहता है कि भगवान की असीम कृपा है जिसके द्वारा ये सफलता प्राप्त हुई है। तो जो परम भगवान है भक्तों की क्या कहते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो भक्त जो है वो भी बूढ़ा होता है, वो भी रोगी होता है, पर भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने मेरी सेवा की है उसे किसी प्रकार का भय रखने की आवश्यकता नहीं। जो भक्त है जो वो शरीर त्यागता है वो कहाँ जाता है, भगवान के दिव्य धाम। और उसका नाम क्या है, कौन सा जगत। कौन सा जगत का अर्थ है जहाँ की किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। तो जिन बड़े सुंदर शब्दों में भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में जुड़ा है, जो मृत्यु है उनसे दूर भागती है। ये जो व्यक्ति भक्ति में जुड़ा है उसकी मृत्यु दूर भागती है। आज जब इनकी कथा पढ़ते हो 6 कैंडल में, तो आजमीन का भक्त जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, पर बुरी संगत में गिर गए और उन्हें सब आध्यात्मिक नियमों का पालन छोड़ दिया और जुड़ गए बुरी संगत में। जब यमराज ने देखा कि आजमीन के पाप बहुत बढ़ रहे हैं तो उन्होंने यामदूतों को भेजा उन्हें नरक में लाने के लिए। तो यामदूत पहुँचे वहाँ, तो आजमीर घबरा कर कहने लगा ओह नैन, जो उनके सबसे बेटे का नाम था। और जैसे ही उन्होंने नैन का उच्चारण किया वहाँ कौन पहुँच गए, यामदूत। तो यामदूत ने देखा कि विष्णुदूत उन्हें रोक रहे हैं अपनी जिम्मेदारी अपने स्वामी के आदेश का पालन करने के लिए। तो उन्होंने देखा या विष्णुदूत ने रोक दिया है। उन्होंने यमराज से पूछा आपसे ऊपर भी कोई व्यक्ति है। हमने कहा हाँ हो लॉर्ड श्री कृष्णा, and in future don't touch anybody who has chanted the name of Narayana. ये भगवान की शक्ति जो है भिन्न है, भगवान के नाम और भगवान भिन्न है। किताब में प्रभु जी क्या कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि भगवान अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं। किस लिए पारितराय साधु नाम विनय जगत धर्म संस्थापनार्थाया समभावी। मैं प्रकट होता किस लिए, धर्म की स्थापना करें। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी, वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। धर्म साक्षात भगवत परिता। धर्म की स्थापना के लिए परम भगवान प्रकट होते हैं और हम उसी शिक्षा को स्वीकार करते हैं जो कि भगवान द्वारा प्राप्त की। आज के वातावरण में अनेक प्रसिद्ध प्रचारक हैं जिनका नाम सुनते ही हजारों लोग पहुंच जाते हैं। एक प्रसिद्ध प्रचारक है जिससे अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो 2-3 लाख रुपये पहले देना पड़ता है। जो भी लोग जाते हैं, पर उनका उपदेश क्या है, सब स्पेकुलेशन। भगवान का नाम का वर्णन भी नहीं होता। तो ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और कलियुग में अधर्म स्वीकार लोग कर रहे हैं धर्म के नाम पर।
So the Lord appears to establish religion. और जो जिंदा था उसे पता था कि भगवान जो है वो आते हैं धर्म की स्थापना के। तो तात्पर्य में बाबा जी इस विषय की चर्चा करते हैं कि परम भगवान के भय से सूर्य रोशनी देता है, बिजली रोशनी प्राप्त होती है, और जो मृत्यु है वो हरे का पीछा कर रही है। हम जब बीमार होते हैं कई बार डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर प्लीज सेव मी, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? आपको कोई बचाना चाहे तो कौन है? केवल भगवान। मारे कृष्ण राखे के आगे कृष्ण मारे। जिसको भगवान मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता, जिसको बचाना चाहे कोई मार नहीं सकता। कई बार आप देखते हो कि एक्सीडेंट होता है, अनेक मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, एक व्यक्ति बच जाता है। तो परम भगवान सृष्टि के स्वामी है। माया दक्षिणा प्रकृति आचार्य, जो प्रकृति है मेरे इशारे से चल रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है परम भगवान जो है निरंतर, और वो प्रकट होते हैं अनेक रूपों में। कृष्ण, रामा और चैतन्य। और चैतन्य महाप्रभु के विषय में क्या पढ़ते हो? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया गुरु में। आज हमारे पंचशील मंदिर में छोटा मंदिर है, इतना छोटा भी नहीं, पर वो वहाँ उसी इलाके के पड़ोसी वो विरोध करते हैं कीर्तन शादी का। तो वहाँ गौणिता की स्थापना करने जा रहे हैं। उस मकान को हमने मंदिर के रूप में नहीं एडवर्टाइज किया है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री के भक्त क्या कहते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया को मोरे। ये चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए, वह मेरा के दयालु जगह सकता है। आपके अलावा कोई इतना जगह दया दयालु नहीं है। और आप क्यों प्रकट हुए? चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए थे? क्यों? हाँ, पतित भगवान हेतु तवा अवतारा। आप अवतारित रहे हो पतितों के लिए। पतितों को मतलब जो सबसे पतित है, सबसे बुरी संगत में है। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो उनका प्रचार किस स्थान में था? पतितों के ऊपर, जो कि शराब पीते थे, ड्रग्स लेते थे, हर प्रकार का पाप का काम करते। पतित थे। आज के जो पतित हैं उन्हें चिंता ही नहीं भविष्य में क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए पतितों को उद्धार करने के। और नरसिंहदास क्या कहते हैं? तो सब पतितों में सबसे ज़्यादा पतित कौन है? मैं हूँ। हम तो सदा ये प्रयास करते हैं स्थापित करने के लिए कि आई एम नंबर वन, आई एम द बेस्ट, the most beautiful, the strongest. But the devotee thinks I'm the most fallen. Krishnadas Kaviraj said, anybody who even takes my name will lose all his good qualities. अगर नाम भी लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु described that the most forceful of all incarnations. यहाँ कह रहे हैं कि परम भगवान प्रकट होते हैं अनेक रूपों में। किस लिए? पतितों को उनके प्रति शरणागत होने के लिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या सोचता है? एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम गॉड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, एवरीथिंग ही इज द प्रोप्राइटर एंड ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। पापा ने कहा कि कृष्ण भक्ति में सफल होने के लिए 3 विचारों की आवश्यकता है। एक, परम भगवान हर चीज़ के स्वामी, द लॉर्ड इज द रियल प्रोप्राइटर। ये नहीं नाम के लिए भगवान स्वामी है, सब उनका ही है, पर चाबी हमेशा उनकी जेब में रहती है अपने सुख के लिए। तो हर चीज़ के स्वामी है।
He is the supreme enjoyer and he is our well-wisher. भगवान जो कहते हैं हमारी भलाई के लिए। जैसे अगस्त मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न को श्राप दिया, तो एक दृष्टि से ये श्राप ठीक नहीं था कि महाराज इंद्रद्युम्न क्या कर रहे थे, भगवान का चिंतन। पर आगे जाकर आप पढ़ते हो कि भगवान गजेंद्र की रचनाओं से इतने खुश हो गए थे कि भगवान स्वयं पहुंच गए कहाँ, गजेंद्र के स्थान पर। भगवान ने अपने चक्र से क्या किया, गजेंद्र के पाँव को ले आए और जो मगरमच्छ था उसे वो मर गया। और इसके पश्चात जो हाथी थे वो कहाँ, भगवान के धाम लौट गए। उनकी सुरक्षा किसने की थी, भगवान ने। वो मंत्रों के उच्चारण से उन्होंने भगवान को आकर्षित कर दिया। भगवान को आकर्षित करने के लिए यू नीड मनी, ब्यूटी, एजुकेशन, स्टेटस, what do you need? You need the mood of service. Bhakti is incomplete if it is not accompanied by service. Bhakti means serving the Lord. Serving the Lord means doing what He wants us to do. कहा था कि भगवान हम करें तो भगवान चाहते हैं। अक्सर हम क्या चाहते हैं, जो हमारा मन चाहता है वही हम करना चाहते हैं। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देखता है लो माता पसंदानियात। कृष्ण से न गीता, there is no truth higher than me. मेरे वचन से ऊंचा और किसी का वचन नहीं है। तो ये हम नहीं समझते। We think our thoughts are better. So जो संत महात्मा किसी को डांटते हैं या शिक्षा देते हैं ये उसकी भलाई के लिए है। हमें अगर कोई डांटे हम क्रोधित हो जाते हैं, Why did you get angry at me? तो हमें ये समझना चाहिए कि ये शिक्षा है ये किसके लिए है, हमारी भलाई के लिए। अगर से मुनि ने महाराज इंद्रद्युम्न को श्राप दिए और थोड़ी देर के लिए वहाँ हाथी बने, तो उसके पश्चात कहाँ गए, वो गए भगवान के धाम। तो जो शास्त्र में आप पढ़ते हो, जो करेक्शन और इंस्ट्रक्शन शुद्ध संत द्वारा प्राप्त होता है वो हमारी भलाई के लिए। कई बार हमें कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ता है और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सेवा करेंगे हमारे मन के अनुसार। इसको क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन। आई ऑलवेज वांट टू बी इन कंफर्ट जोन। कुछ कठिनाई नहीं, कुछ नहीं। पर जो भक्त है वो क्या क्या सोचता है, जो भगवान की इच्छा वो मेरी इच्छा, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने का तैयार हो। ये होना चाहिए हम सबका भाव कि whatever Krishna wants, ready to do। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो भय है, मृत्यु है, उसका भय सबको होना चाहिए। तो भक्त भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है, भक्त को भी वो पीड़ा होती है। भक्त ये जानता है कि अगर मैं नियमित रूप से सेवा करूँगा तो फिर क्या इस जीवन की समाप्ति पर भगवान के धाम जा सकूँगा। ऊंची स्थिति में एडवांस कैन कॉन्शियसनेस वन डजंट केयर whether you go to hell or heaven। अनंत परस्पर में कुछ विभ्यति परवर्गन के शव अभी तुझे सदर्शना। और शिव टोld पार्वती, don't underestimate a Vaishnava, for him hell and heaven are both the same। तो जो भक्त है उसकी एक ही इच्छा रहती है कि हर जन्म में क्या हो, मुझे हर जन्म में मुझे भक्ति का मौका मिले। महान संत ठाकुर बख्शी ने कहा है, हे भगवान अगर आपने मुझे जन्म देना है तो मुझे कीड़े के रूप में दे दो बेशक, पर वैष्णव के घर में कि वहाँ हरि नाम सुनने का मौका मिलेगा। सो these prayers by Vijendra are very thoughtful।
very useful. And anybody who reads it and meditates on it will go back to God. So, जिंदगी के श्लोकों में आप देखोगे कितनी सुंदर रूप से भगवान का गुणगान किया जा रहा है। जब इस्कॉन संस्था बनी थी, कई अमेरिकन शिष्य ने कविता लिखना शुरू कर दिया था। पापा said, we should read the poems of self-realized souls, not just anybody. तो आप इस अगले अध्याय में, अगले 2 अध्यायों में देखोगे इस प्रकार विजेंद्र भगवान के अनेक गुणों का गुणगान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनेक भक्तों के द्वारा भगवान का गुणगान का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम from beginning to end you read about glorification of the Lord, and if you glorify the Lord, what happens? A heart is cleansed. आप कहोगे ये तो संस्कृत के श्लोक हम याद नहीं कर सकते, ये तो हम कैसे उच्चारण करें। इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से क्या है, एक बड़ा सरल उपाय है। इस सारे संस्कृत श्लोकों को याद करने के बजाय एक ही मंत्र को याद करो, हरे कृष्णा 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 हरे राम। So by chanting the holy names of the Lord, you get the benefit of knowing all the shlokas in the Srimad Bhagavatam. So there should be chant the holy name all the time. Kali Kali Rama Rupa Krishna Avatar. In Kali Yuga the Lord incarnates in His holy name. Hare Krishna. मुझे भी जाना है। I can take one question. आप सब पंछी में नहीं आना, कि वहाँ ज़्यादा भक्त नहीं आ सकते। Any question? Guru Maharaj, thanks for the class. Guru Maharaj, you're talking about the time. How can we be honest with ourselves that we are utilizing the proper time in our services, and we don't go in the comfort zone? Is there any barometer, or how can we judge ourselves? The barometer is our intelligence. With intelligence we can see, am I doing what the Lord wants me to do, or am I doing what my mind is dictating? And when in doubt, we get it clarified from a senior devotee. Whenever we are in doubt of something, we can verify the senior devotees. So, I know we are. Thank you very much. मुझे वहाँ समाधान तक पहुँचना है। Any more question? और प्रश्न किसी का? Hey, one more. हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न है कि जब भी हम सर्विसेज में इंडल्ज होते हैं, स्पेशली जब मैनेजमेंट सर्विसेज में इंडल्ज होते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी बहुत सारे एफर्ट्स करने के बावजूद किसी न किसी भक्त को नाराज़ कर देते हैं या भक्त के प्रति ऑफेंस कर देते हैं। तो हम ऐसा स्पेशली ऐसा क्या करें कि जो मैनेजमेंट सर्विसेज में हम अच्छे से करें, अपराध रहित मैनेजमेंट सर्विसेज करें? आप अपनी तरफ से करो व्हाट इज राइट। जैसे कई बार जब नियम बनते हैं, कई सपोर्ट करते हैं, कई विरोध करते हैं। आप अपनी तरफ से ईमानदारी से कहो क्या ठीक है, और जो इसका विरोध करते हैं ये उनका दुर्भाग्य है। Yes, last question. Thank you, Guru Maharaj, for a wonderful class. Maharaj, you said in the class that if you want to attract Krishna, we should have a mood of service. So in the difficult situation, how this attitude can be developed? Because all good qualities will develop once you start chanting the holy name. This chanting of the holy name is the cause of our success, and not chanting the holy name properly is the cause of our downfall. If we chant attentively, then this chanting will take you
back to God. And if we're not serious about chanting, that will be our downfall. Okay, I should stop now. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हिज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक बार जोरदार हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, क्योंकि महाराज को भी तुरंत ही गुरु महाराज को पहुंचना है पंचशील में, वहाँ पर गौर निताई का इंस्टॉलेशन है। तो इसलिए हम आप लोग दर्शन कर सकते हैं और स्थान दे सकते हैं गुरु महाराज को जाने के लिए, किस रास्ता बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज का दोपहर का जो संडे लव फीस्ट है वो दिव्य पुरुष प्रभु के द्वारा है, तो आप सब लोग उसमें जरूर आइए। संडे का जो लव फीस्ट है हिज ग्रेस दिव्य पुरुष प्रभु के द्वारा है। तो अभी बताया जाएगा, ऑडिटोरियम में होगा, यहाँ होगा, अभी अनाउंसमेंट किया जाएगा।